जी, क्या नाम बताएं? महेंद्र कुमार गढ़िया। महेंद्र कुमार, बताइए कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर से भी हूँ, दिल्ली से हूँ। आधा दिन दिल्ली, आधा दिन रायपुर। कोई बात नहीं, अपन कहीं रहे, जन्म कहाँ का वो बताएं। रायपुर रायपुर। बस बात समाप्त होगी। बताएं, तारीख बताएं। 9/8/1971। साल में गुरुजी थोड़ा डिफरेंस है। कोई बात नहीं, स्कूल में 72 लिखा बोलते हैं और 71 घर में। आपको क्या लगता है सही क्या है? मैं तो 71 के नाम से ही वो कर रहा हूँ। शाम का जन्म है सवेरे का? 8:20 को रात को। हाँ, शाम का है। कुंडली को जांचते हैं। अगर ये कुंडली सही है तो जब आप छोटी उम्र में थे, 14-15 साल के पहले तक, तब कोई दादा दादी या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हुई थी क्या? हाँ सर। कुंडली ये बताती है जितनी रोटियां नहीं खाई उतने धोखे खाए। ठीक है सर। कुंडली के अनुसार आपके दांत तो जल्दी खोखले हो जाएंगे। हाँ सर। सही बात है? अभी भी है। अभी भी तो कहाँ चले जाएंगे, तो खोखले खोखले होंगे तो रह ही करेंगे। पार्टी थोड़ी बदल गई तो शासन बदल गया। दांत है। कुंडली के अनुसार संघर्ष ज्यादा, धन की चिंता ज्यादा और सफलता कम। जी सही बात है? एकदम सही। कुंडली सही है, क्या जानना चाहते हैं? मेरा व्यापार नहीं चल रहा है। लड़के को पढ़ाने के लिए मैं 2 साल दिल्ली में रखा हूँ। पढ़ा नहीं पा 2 साल तो अच्छा चला, अब हिम्मत नहीं हो रही कि उसको पढ़ा पाऊंगा नहीं। यूपीएससी के लिए भेजा हूँ गुरुदेव, और बहुत संघर्ष करके पैसा इकट्ठा कर पा रहा हूँ उसको पहुंचाने के लिए। आपको क्या लगता है लड़का यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएगा? पता नहीं, लेकिन आपका दया है तो हो जाएगा। दया नहीं, भाग्य जो है वही बात करेंगे। इसमें हमने अभी कुछ किया नहीं है। आपका बड़प्पन है कि आप कह दें कि आपके आशीर्वाद से, पर अभी तो हम पहली बार जुड़े हैं। पर दिल की बात बोलें, बुरा तो नहीं माना? नहीं वो देखो, हमारा स्वभाव है, ना हम भ्रम में जीते हैं, ना हम सामने वाले को भ्रम में रखते हैं। बेटा से एक बार सच्चे मन से पूछें कि बेटा क्या लगता है, इतना परिश्रम करके हम पैसा अरेंज कर रहे हैं। वो बोलता है कि मेरा सपना ही है। और मैं उसको बोला कि 3 साल यहाँ पढ़ लो और फिर यूपीएससी के लिए 2 साल 1 साल कोचिंग कर लो। वो 12वीं निकला है, बोला मैं वहीं पढ़ूंगा। ले दे के इधर उधर करके 2 साल तक तो उसको मैनेज किए। अब तकलीफ जा रहा है तो भी कोशिश में लगे हैं कि उसको जो उसका एम है उस वहां तक पूरा करेंगे करके। तो आप एक काम करें, अपने दरवाजे पे, जी, जो दरवाजा है ये लोहे का है कि लकड़ी का है? लोहे का है। इस पे काला रंग पोत दे। कैसा रंग है? ओ मैरून? मैरून नहीं सर, पीला टाइप का। कत्थई टाइप का? जी जी। हाँ, कत्था मैरून, गोल्डन टाइप का। ठीक है। आप इसको काला रंग पोत दें। जी। ख्याल करें, कभी आपके गेट पे काला रंग था क्या पहले? था गुरुजी। जब तक काला रंग आपके गेट पे रहा होगा तब तक पैसे की कमी नहीं आई होगी, हमारा दावा। जी एकदम सही बोल रहे हैं। आपको काला रंग पोतना है गेट में, तो आपके बेटे की यूपीएससी आराम से हो जाएगी, क्योंकि नोट आने लगेंगे। जी। और जब तक काला रंग था तब तक नोट लगभग शाम को और रात में आते थे। बोलो हाँ? एकदम परफेक्ट बात बोल रहे। तो आपको जो है काला रंग गेट पर करना है। गुरुजी मेरा दुकान चल पाएगा, लेकिन उसी भरोसे उसको भेजा हूं। काला रंग बोल, क्या बताएं। छत्तीसगढ़ में हम दर्द की गोली लेके आते हैं, तुम्हें पता है? अब उनसे पूछे जन्म तारीख, ना बताओ महाराज। अरे ना बताओ तो कैसे? कुछ पूछो कुछ बताते। अरे भाई, पैसा आने लगेगा आपके पास, ठीक है जी, आप चिंता ना करें। गुरुजी एक मेरा गंभीर सवाल है, मैं उसके लिए आपके पास 1 साल से दौड़ रहा हूँ। बताइए। मेरे को एक ज्योतिष और वो जो साधु भट्टरी टाइप का घूमते हैं ना, उन्होंने बोले कि तुम 2025 और 26 में तुम्हारी डेथ हो जाएगी एक्सीडेंट से या तो लकवा से, और तुम्हारी बेटी का 16 साल की उम्र में चले जाएगी। अभी 14 है, 2 डेट जाएगा बोले। उसी लिए आपके पास जहां जहां कार्यक्रम होता है भागते भागते मोबाइल में देखता हूँ कि यहाँ है,
भाग के आता हूँ, मेरा सवाल का जवाब वही खाया जा रहा मेरे को। 25 और 26 बताए हैं ज्योतिष जी में भी, और वो जो साधु घूमते रहते हैं ना उन लोग। तो बेटी का तो टाइम है अभी, वो 14 साल की है, 16 साल बोले, लेकिन मेरा तो करीब आ गया। दीपेन, एक पेन कागज ले आना। पर्ची यही ले ली। अरे मैं पागल हो गया, आधा सुखा गया, 90 किलो के रहा भैया, 60 किलो के हो गए। देखो भाई, अगर हमारा अनुमान सही है जी तो 101% ना तो आपकी बेटी जाएगी जी, और ना आप जाएंगे 1000% तक। ये जिसने भी कहा है ये आपको भ्रम में डालने के लिए, बुद्धू बना के कुछ 2-4 हजार रुपए खींचने के लिए कहा है। बेटी को डॉक्टर ने भी बोला है और ज्योतिष ने भी बोला है। क्या बोला डॉक्टर ने? वो उसको क्या है, 7 साल की उम्र से शुगर है, उसको 8 टाइम 7 टाइम इंजेक्शन घुसाता हूँ, और अगर उसको एक बिस्कुट भी खाना है तो इंजेक्शन देगा तब बिस्कुट खाएगा। और तो डॉक्टर भी ऐसा बोला, और मेरे को ऐसी ज्योतिष जो 2-3 ज्योतिष के पास गया हूँ, तीनों ज्योतिष ने ऐसा बताया कि 25 लगेगा या 26, एक्सीडेंट या लकवा में तुम निपट जाओगे। ना तो लकवा है ना एक्सीडेंट है। देखो हम आपको बता दें, ठीक है ना जी। हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए पर ठीक है। मां अक्षर से कोई मंदिर का, कोई स्थान, दुर्गा जी का स्थान का नाम शुरू होता है, उस मंदिर में तुम्हारी मृत्यु होगी। मां से आप किसी मंदिर जाते हो जहां किसी का नाम, दुर्गा जी के मंदिर का नाम मां, पूरा हिंदुस्तान घूम लिया गुरुजी। नहीं, सवाल का जवाब ठीक ठीक दो। मतलब जैसे मान लीजिए किसी मंदिर, किसी जगह का नाम मानपुर है, जैसे रायपुर में माना है, ठीक है ना, एक जगह का नाम माना है। हाँ। रायपुर में कहीं, तो ऐसा माँ से कहीं कोई नाम शुरू होता है जिस दुर्गा मंदिर में कभी जाते हो, आते हो, लगाव है? माँ काली मंदिर है। माँ काली मंदिर कहाँ पर है? वो शिवानंद नगर में। तो दुर्गा जी का वहां मंदिर है? काली मंदिर है, दुर्गा जी की मूर्ति वहां है? शायद है गुरुजी, छोटा सा, और बड़ा काली मंदिर है। वहीं पर आपकी मृत्यु होगी, लेकिन बहुत बाद में, जी। लगभग 82 साल 3 महीना के बाद। अच्छा। अभी तो आपकी उम्र बहुत। अब सुनो, ना तो आपकी बेटी की मृत्यु होगी जी। अभी, ना आपकी मृत्यु होगी। अगर हमारी ये बात सही है, हाँ। ठीक है ना, आप अपने मन में कोई फूल की कल्पना करो, थोड़ा शांति बना रहे, फूल की कल्पना करो। गुलाब फूल गुरुजी। गुलाब आपने बता दिया। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाए, इनमें से उठ के कोई भी आ जाए, इस बच्चे को भेजो, ये बच्चा छोटा सा, आजा बेटा, आजा आजा, मंच पे आ जाओ। क्या नाम लिया आपने? क्या नाम बोला फूल का? गुलाब फूल। इसको देख बेटा, इसको खोलो, माइक लो। गुलाब लिखा है। बता दो, दे दो उनको गुलाब लिखा, दिखा दो जिसको पढ़ना हो, जिसको डाउट हो दिखा। तो अभी 82 साल तक आप जाना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुजी, वो कल का वो फोटो के बारे में बताए हो आप। मैं जब से आपसे जुड़ा हूँ 1 साल से, तो ये ऐसी खबर, तो फोटो आपका रखा हूँ, उसमें एक ही फ्रेम में लक्ष्मी जी और आपका और गणेश भगवान का और एक पूजा करते वाला, वो साल भर से रख के पूजा कर रहा हूँ। तो कल ठंडा कर दूं? कल बोले हो ना आप गुरुजी। नहीं, उसको अलग कर लो। वास्तव में किसी मनुष्य की, किसी गुरु की, किसी भी व्यक्ति को पूजन नहीं करनी चाहिए। देखो भाई, हम कई बार बता चुके, एक घर में 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 सूर्ययंत्र, 2 गोमती चक्र, 3 दुर्गा, 3 गणेश, और किसी भी मरे हुए व्यक्ति की, गुरु, साधु, संत, बाबा, फकीर, किसी की भी, आपको किसी की भी पूजन नहीं करनी चाहिए।
अगर पूजन करेंगे तो दुखी रहेंगे। और हम किसी भी शिष्य को फोटो नहीं देते, अपनी मना कर देते हैं और उनसे कह देते हैं कि हमारी आज्ञा है, गुरु आज्ञा, कि भैया हमारी फोटो की पूजन मत करना। ठीक है। बहुत लोग यहीं अभी इसके बाद कार्यक्रम जैसे समाप्त होगा तो बहुत लोग सेल्फी लेते हैं साथ में, गुरुजी हम डीपी में लगाएंगे, गुरुजी हम स्टेटस में लगाएंगे। ठीक है भाई। और कुछ लोग गुरु मंत्र भी लेते हैं, जिनको पसंद है कि भाई इनको गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु अगर मजबूत होता है तो सिद्धि निश्चित। गुरु कमजोर है तो पूरी जिंदगी गुरु के पांव दबाते दबाते, एक गुरु के 4 चेला, अब एक चेला उनका पांव दबाता था, एक गुरु के मतलब चेले के 4 भाई वो पांव दबा रहे। अब 3 भाई घर में, चेला पांव दबाए, जब गुरु का चेला पांव छोड़ दे तो गुरु की नींद खुल जाए जी। जब फिर पांव दबाने लगे तो नींद लग जाए। बोले बेटा क्या हाल चाल है, कितने भाई? बोले 4 भाई। अब पांव दबाते दबाते रात के 2-2:30 बज गए। अब जैसे ही चेले ने पांव छोड़ा गुरु की नींद टूट गई। तो बोले हाँ बेटा कहाँ थे अपन लोग, कितने भाई? बोले गुरुजी 3 भाई। बोले अभी तो तुम बोल रहे थे 4 भाई, अब तुम कैसे? बोले गुरुजी 3 ही बच्चे घर में, हम तो पांव दबाते दबाते मर ही जाएंगे रात भर पांव दबाएंगे। तो ऐसा है। तो बहुत से लोग हमसे गुरु मंत्र लेते हैं यहीं पे, तो फिर हम उनसे कहते हैं कि भैया कि नियम अपना गुरु मंत्र किसी को मत बताना, किसी का गुरु मंत्र पूछना नहीं, कोई माला लेना नहीं, माला का विधान तुम्हारे बस का नहीं है। ग्रस्त में हो, साधारण दीप जलाओ, हाथ जोड़ो, यहाँ ध्यान करो और साधना करो। पर यह ध्यान रखना कि ये गुरु आज्ञा, हमारी फोटो रख के पूजा मत करना। गुरु पूर्णिमा के दिन कर लो, अगर 12 महीना पूजा करोगे तो दुखी रहोगे। एक बात हमेशा याद रखो, कोई साधक भगवान की कृपा का पात्र हो सकता है, लेकिन कोई भी मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, ये सब भ्रम। लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है। अभी बात पूरी नहीं हुई। मनुष्य 8 प्रकृतियों के अधीन होता है, मनुष्य 8 प्रकृतियों के अधीन होता है और परमात्मा 8 प्रकृति के ऊपर होते हैं। समझ गए? तो इसलिए हमारी फोटो की पूजा ना करो, ये हमारा निवेदन है, उसको अलग कर दो। भगवती की पूजन करो और सच बताएं हम क्या दे पाएंगे। आप भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य, हम तो मार्ग दिखा सकते हैं। हमारे मार्ग पे अगर कोई चलेगा, गारंटी हमारी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन लोगों को तो वो पसंद है कि गए जलहरी में हाथ लगाए, पी रहे, छड़ा करे, तो जाओ तुम्हें जो दिखाए, हमको क्या करना। समझ रहे? अब आप ये बताओ, आपने इस बात को माना, सभी ने स्वीकार किया, सभी ने सुना, आपने स्वीकार किया कि जब लोहे का गेट काला था तो आपके पास पैसा आता था जी। जब लोहे का गेट काला था, ख्याल करो उस समय तुम्हारे 2 बड़े करीबी मित्र थे जी। बोलो सही है जी, एकदम सही है। तो यहाँ तो हम बैठेंगे तो हम काका बताएंगे, तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा। अकेले में अगर 1-8 घंटा नदी नदी किनारे कहीं फुर्सत में बैठ जाओ तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कहाँ फंस गए। ठीक है ना? लेकिन बताते उतनी जितनी काम की बात है। तो आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दें, निराश ना रहें। हमारा एक ही उद्देश्य है, समाज के सामने एक ऐसी सुंदर ज्योतिष की व्यवस्था लानी है कि लोग ये लिख के दे दें घर में। आप खुद लिख के दे दो, मैं लिख के देता हूं, पंडित विनोद दुबे जी के यहाँ चले जाओ, दूध का दूध और पानी का पानी दो। ये हम चाहते हैं। हर हर महादेव। हम चाहते हैं कि हमारे लिए आप वकील का काम करें, आप लोग हमारे लिए आज तक टीवी, इंडिया टीवी, NDTV की तरह काम करें कि भैया वो जो बोलते हैं बिल्कुल प्रमाणित होता। ये तब होगा जब हमारे अंदर कोई क्वालिटी होगी, और क्वालिटी तब होगी जब मन निर्मल होगा। कबीरदास की बात कभी नहीं भूलना चाहिए। कबीरदास ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भयो, निर्मल मन ज्यों गंगा का नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अरे कबीर सुनो तो, अरे कबीर सुनो तो। रही बात पैसे की बात हम इसलिए नहीं करते या चिंता नहीं करते। कभी भी किसी आयोजन में कोई बोल दे कि हमने बोला हो 1 रुपया आरती में चढ़ाओ, धागा बंधवा लो, हवन किया है 10 रुपए दो। अरे फालतू की बात है, 10-5 रुपए मांगे तो ब्राह्मण किसी काम का नहीं, इसलिए कि उसके अंदर खुद इतनी काबिलियत नहीं है कि वो लाख ले सके। अरे जब हम लाख ले सकते तो 10-5 हजार क्यों मांगे? बिना मांगे मिलना चाहिए, उसे टैलेंट कहते। ठीक है ना? तो हमारा, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा, जैसे हम
भगवान का जो भक्त होता है उसके लिए भगवान की चिंता। धेला नहीं है पास में, मांगे में सकुचाएं, पीछे पीछे हरि फिरें कि भूखे ना रह जाएं। जिसकी चिंता भगवान करे तो क्या चिंता। तो आप निश्चिंत रहें। बेटी गुरुजी बेटी एक आप बोल रहे हो कि मत करो, लेकिन मैं जैसे आपका पूजा पहले सिंगल रखा था मोबाइल से निकाल के, तो वो नहीं, जब आपका वो पूरा पूजा वाला सामग्री गणेश जी और माता जी का वो, तो पूजा करता हूँ। जैसे कल यहाँ आना था नंबर लिखाने, नहीं आया पूजा करके, तो मेरे पास काम ही नहीं आया कुछ। और आज मैं वो किया फिर आके, तो आने से पहले मेरे पास काम आया। मेरे साथ ऐसा 1.5 साल से चल रहा है। मतलब किसकी पूजा करने से? हमारी पूजा। आपका फोटो लगाया हूँ, पहले सिंगल करता था, नहीं जो उसमें मोबाइल में है गुरुजी, वो पूरा जो छपवा के बनवाया हूँ, तो करता हूँ। किसी दिन नहीं नहाता हूँ, पूजा ही नहीं करता, उस दिन काम ही नहीं आता। आप बोल रहे हो कि ना मत करो। मैं आपको गुरु मान लिया हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा आपकी पूजा करूंगा, ऐसा सोच रहा था। अब आप बोल रहे ठंडा कर दो। नहीं देखो, हमने ये बात, हमारे दिमाग में एक बात आई थी आज से 6-7 महीने पहले कि हर घर में लक्ष्मी जी का ये जो मंत्र नारायण के चरणों में जो लिखा है, ये माता रानी का मंत्र हर घर में लिखवा दें, और उसमें बगल में हमारी फोटो हो, और उसमें हम कुछ और देने वाले थे अपनी तरफ से फ्री में। वो जिस घर में बंधा रहेगा ना, अपने देश का नहीं विश्व का कोई बड़ा से बड़ा तांत्रिक उस घर का बाल बांका नहीं कर सकता। वो व्यवस्था है हमारे पास। वो हम सबको फ्री में देने वाले थे। फिर हमको ये लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो और पंडितों जैसा हमारा नाम हो जाए कि अपनी ब्रांडिंग के लिए अपनी फोटो लगवा दी। तो हमने सोचा यार रहने दो, फिर कुछ उस मंत्र के कारण पूजन भी करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, तो अपनी फोटो रहने दो। तो ये आपका गुरु के प्रति भाव है। आपने गुरु माना, इसलिए आपका कल्याण हुआ। कल ही हमने गुरु की गरिमा को, गुरु के महत्व को समझाया था, आप लोगों ने सुना होगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे, गुरु जी उसको ऐसा करूं, भगवान के जगह से हटा के जहाँ टेबल में रख लूं, कहीं भी रखूं, और वो भगवान लोग को हटा दूं। हाँ, भगवान की फोटो आपका सिंगल रखूं सर? सिंगल रखो, पूजन मत करो, है ना। मनुष्य की पूजन, देखो हम बताएं, हम बड़े साधारण मनुष्य, हम नहीं चाहते किसी तरीके लेकिन मेरे को 1.5 साल से ऐसी हो रहा है गुरुजी मेरे साथ। जैसे काठी उठी में जाना होता है, नहीं किया पूजा तो उस दिन काम ही नहीं आया। आप प्रणाम करके जाया करो जी, आपकी आस्था है, हम मना नहीं करते, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते। क्या है ना, आज तो ठीक है, हम आपको रहस्य बता दें, आज तो ठीक है, जब मनुष्य जिंदा नहीं रहता ना, दुनिया से चला जाता है, और उसकी अगर पूजन होती तो उसकी कभी गति नहीं होती। शास्त्र कहते मुक्ति नहीं होती। इसलिए कभी अपने मृत पूर्वजों की पूजन नहीं करना चाहिए। लोग मानते नहीं। रायपुर में, इसी रायपुर, हाँ अभी रायपुर ही में तो है, इसे भूल जाते ना किस शहर में, इसी रायपुर में हमारे एक शिष्य हैं, ठीक है ना, गुड़ियारी करके जगह, तो उनका छोटा बेटा खत्म हो गया। तो उनका जो खत्म हुआ, उसका बड़ा भाई उसकी फोटो रखे घर में। इतने मुकदमे उनके ऊपर हैं, इतने उपद्रव उनके ऊपर हैं, इतनी शुगर बढ़ी है, पूरे पूरे दिन उनको अगर कुछ भी खाना है तो पहले वो पेट में इंजेक्शन लगाते हैं फिर खाते। बहुत शुगर बढ़ी थी, परेशान थे। सावन महीना हम मंदिर में थे, पूजा कर रहे थे, तो बोले बहुत शुगर बढ़ी गुरुदेव, भर्ती होना पड़ रहा है। हमने कहा भर्ती नहीं, 10 मिनट दे दो, नहीं हो गए। बोले दिए गुरुदेव, जैसा ठीक समझो। तो हमने लड़कों से कहा दूबा तो रहती, हमने कहा दूबला, दूबा ली, महामृत्युंजय मंत्र, और फिर हमने जो बनता हमने किया। हमने आधे घंटे बाद फोन लगाया, बोले गुरुदेव शुगर नॉर्मल हो गई। तो ये उनके अनुभव हैं, उनने खुद अपनी आंखों से चमत्कार देखा। और आप लोग भी कर सकते हैं, अगर बीमारियों से परेशान हैं, दूबा ले लें। दूबा के जो अंकुर, जो दूब घास गणेश जी को चढ़ती है, ज्यादा सी दूब लेके उसको रक्षा सूत्र में बांध के, हमारे इसमें मिलेंगे फेसबुक में, यूट्यूब में, फोटो वगैरह, व्हाट्सएप में, तो उसमें शिवलिंग बना लिए गूंथ के इतने बड़े दूबा के, और नीचे जिलहरी बना ली कुम्हड़ा की, कद्दू होता ना, कई बार हमने स्टेटस में डाला, हो सकता है यहाँ बैठे लोगों ने देखा होगा स्टेटस में, ठीक है ना, बहुत लोगों ने देखा। तो वो कुम्हड़ा की जो सफेद, जो लाल वाला कुम्हड़ा होता ना, कद्दू जिसकी सब्जी बनाते, इसकी जिलहरी बना के और दूबा के शिवलिंग बना के अगर हम पूजन करते हैं जी, तो भयंकर से भयंकर बीमारी देश में विदेश में कहीं आदमी हो,
उसको स्वस्थ होना ही पड़ेगा, स्वस्थ हो जाता है। ये दूबा के शिवलिंग का चमत्कार अलग अलग है। अगर हम भैंस के गोबर के शिवलिंग बना दें तो कितना बड़ा तुर्रम खां विरोधी हो, उसकी दशा तो बिगड़ ही जाएगी। लहसुनिया के शिवलिंग बनाकर पूजन कर दें तो सामने वाले की स्थिति बिगड़नी ही बिगड़नी। तो ऐसे सबके अनुभव हैं साधना काल के। तो ऐसे हमारे बहुत सारे अनुभव हैं। आप दूर से प्रणाम कर लिया करें जी। पर पूजन ना करें जी। ये अंगूठी कौन सा पहनूं सर? हाँ, अभी अंगूठी बाकी है। आओ अब रिंग सेरेमनी होगी का 1971 9 अगस्त 71 यही है ना। हाँ। 8 एक मूंगा पहने, जी। लाल कपड़े में थोड़ी सी हरी वाली सौंफ सिल के तकिया के अंदर रखें। हाँ। ठीक है ना। तो आपको लकवा की समस्या जो किसी ने बताई वो भी खत्म हो जाएगी। जी। ठीक है। बाकी और कुछ व्यापार के लिए क्या पहनना है? व्यापार मूंगा 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 आप पहने। ठीक। और नीलम पहने। जी। नीलम पहने तो आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अमिताभ बच्चन की कुंडली जैसी। नीलम पहनेंगे तो उभर जाएंगे। आपको पता होगा, आप लोगों को जानकारी हो ना हो, एबीसीएल कंपनी डूब गई थी अमिताभ बच्चन जी की। भयंकर सैकड़ों करोड़ के कर्जे में थे, लेकिन एक नीलम पहनने के बाद कितना बढ़िया रिजल्ट आया कि आज फिर से उसी स्थिति में खड़े। साल भर के अंदर स्थिति बदल गई। रत्न अगर अच्छे हो, प्राण प्रतिष्ठा हो तो जिंदगी बदल जाती। जिंदगी बदल जाती। रत्न सही होना चाहिए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा। रत्न में एक ही पत्थर के 2 रूप, कलर, कटिंग, लस्टर, क्वालिटी, फायरिंग। इन चीजों पर आप हमारे सामने 2 पत्थर ले आओ, एक नीलम या पोखराज असली और एक नकली पत्थर, दोनों हाथ में दे दो, हम आंख बंद करके बता देंगे कि ये असली है कि नकली। तो रत्न पहनना चाहिए, कचरा नहीं। और जिस रत्न से जिंदगी बदलती उसको अच्छे से अच्छा पहनने में क्या हर्ज। तो लोग डॉक्टर के यहाँ विचार नहीं करते, गाड़ी में विचार नहीं करते, पार्टी में शादी में शराब पिला देते, अपने लिए रत्न खरीदते हैं तो विचार करते, इसीलिए पीछे रहते। ठीक जी गुरु, जबलपुर आऊंगा गुरु जी लेने अंगूठी। कभी भी आ जाए, फोन करके टाइम लेके। ठीक, सुखी रहें, निश्चिंत होकर रहें, कुछ नहीं बिगड़ना। ठीक की जय।